हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी टेस्ट बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास अभी क्वेश्चन आर पड़ा हुआ है बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आर फिलअप कराएंगे जो भी आपका प्रयोज्य होगा, यानी जो भी आपका क्लाइंट होगा, तो उस पर आप ये टेस्ट फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये टेस्ट भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रयोज्य होगा उससे आपको इसको फिलअप कराना है। इसमें 21 आइटम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये अलग अलग आइटम है। तो इनको आप पढ़ के और जो भी प्रयोज्य के समझ में ना आए उसको आप बता सकते हैं। तो इसके बाद स्कोरिंग तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले बता देता हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको उपदेश्य डालना है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप उपदेश्य को लिख सकते हैं। फिर आपको ये परिचय लिखना है और इसमें इंट्रोडक्शन यानी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आराम से भी आप इस वीडियो को स्लो करके कर सकते हैं। फिर आपको ये, तो इस तरीके से मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पर टाइप्स लिखे हैं कि किस तरीके से विषाद की विकृति के प्रकार। तो आप अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टाइटल गूगल पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर प्रयोजक का परिचय यानी जो भी क्लाइंट है हमारा उसका यहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या क्या इसके लिए चाहिए होता है, तो इस तरीके से आप बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी स्केल, पेन, पेंसिल, तो इस तरीके से आप निर्देश को भी ज़रूर लिखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लिखने। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप सभी के लिए ये करा है। फिर आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा है और फिर आपको सावधानियाँ ज़रूर लिखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ हम बरते हैं। और तो उसके बाद यहाँ पर स्कोरिंग की गई है। तो स्कोरिंग इसकी बिल्कुल सिंपल है। आप बहुत बार इसको पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद स्कोरिंग करने के लिए पूछते हैं कि किस तरीके से करें। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जो बैक डिप्रेशन क्वेश्चन आ रहा है, उसमें ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में जिस पे भी क्लिक करा है उसके सामने यहाँ पर इसकी स्कोर दिए गए हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। इस तरीके से जिस पे भी टिक करा है उतने ही उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर फर्स्ट पे करा है तो 0, सेकंड पे करा है तो 1, सेकंड, और यहाँ पर थर्ड पे करा है तो 2 नंबर, और फोर्थ पे करा है तो 3 नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे में नंबर दे देंगे। जब आप पूरे में से नंबर दे देंगे तो उसके बाद आपको ये टोटल करना है। उसके बाद आप जब टोटल कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल स्कोर लिखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये टेबल दी गई है इसी में इसका आंसर भी दिया गया है कि किस तरीके का रिजल्ट होगा। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, अगर 1 से 10 के बीच आपका स्कोर आता है तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 से 16 के बीच, तो इस तरीके से ये अलग अलग आंसर दिए गए हैं। तो जो भी आपके प्रयोज्य में होगा तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आपका जो प्रयोज्य है वो आता है। तो यहाँ पर मैंने फिर रिजल्ट लिखा है। तो करने के पश्चात हमें प्रयोज्य का परिणाम 5 आया है। तो इस तरीके से उसका रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से हम लास्ट में व्याख्या भी करते हैं कि हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पर जो प्रयोज्य की मानसिक अवसाद है उसमें सामान्य गुण हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर इसका प्रयोग हम जो हॉस्पिटल में करते हैं, जब हम क्लिनिक में एमफिल करते हैं तो उसके बाद जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं। बहुत बार पूछ भी लेते हैं आपको प्रैक्टिकल में। तो इस तरीके की जो भी वीडियोस रहेंगी मेरी कुछ साइकोलॉजी के ऊपर, जो भी आपको प्रैक्टिकल चाहिए उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो उपलब्ध भी करा दूंगा। तो अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान था ये। बाकी मिलते हैं दूसरे टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।